नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलिका अष्टक आरंभ हो जाते हैं। इन दिनों सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होलिका अष्टक आरंभ होते हैं। इस बार होलिका अष्टक 27 फरवरी सोमवार से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त होगा। पुराणों के अनुसार होलिका अष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने से सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने पर होलिका अष्टक के इन 8 दिनों में बहुत कष्ट और यातनाएं दी थी। इसके बाद भी जब भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहे तो हिरण्यकश्यप का धैर्य छूट गया और उन्होंने भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हुआ। जिस दिन प्रहलाद को ऐसे कठोरतम दंड देने की शुरुआत की गई, उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसके बाद प्रत्येक दिन उसे इस तरह के दंड मिलने शुरू हो गए। कभी उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया तो भी गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई आँच नहीं आई। यातना देने का यह क्रम 8 दिन तक चलता रहा। हारकर 9वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि प्रहलाद को अग्नि में भस्म कर दे, और होलिका को तो वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इस प्रकार होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई ताकि भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। यह घटना पूर्णिमा की रात की थी, लेकिन विष्णु की भक्ति से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से बुराई की प्रतीक होलिका को जलाने की परंपरा होली के रूप में मनाई जा रही है। उससे पहले ठीक 8 दिन पहले होलिका अष्टक में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है। पुराणों के अनुसार होलिका अष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने से सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। होलिका अष्टक से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा और भी है। इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी तो अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए और उन्होंने प्रेमवान चलाया और भगवान की तपस्या भंग करने की कोशिश की। कामदेव के पुष्पवान के प्रहार से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटनाक्रम भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था। जब कामदेव की पत्नी रति को इस घटना का पता चला तो वह अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचकर उनकी आराधना करने लगी। 8 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान शिव ने रति को वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। होलिका अष्टक के ये 8 दिन रति के तप और प्रतीक्षा के भी दिन हैं। सभी देवी देवताओं को भगवान शिव को ये बताने पर कि कामदेव ने उनकी सहायता के लिए उन पर कामवान चलाया था, भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और माता पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से ही होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप में जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।